नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मोदी इज स्टिल इन डेंजर, यानी मोदी के ऊपर अभी भी खतरा बना हुआ है। अगर ये मैं कहूं तो एकदम गलत नहीं होगा। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी 22 अक्टूबर की एक खबर है। वो खबर बड़ी ही सनसनीखेज है। वो क्या है उस पर बात करूंगा, और ढाका के भीतर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से वहां पर आईएसआई और सीआईए की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ गई हैं, खास तौर से 30 और 31 अगस्त की घटना के बाद से। और इसी बीच वहां पर इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का जाना ये कुछ सामान्य तो नहीं भाई। क्या चल रहा है इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे डिटेल में। और पीएम अभी भी खतरे में है, यह क्यों कहा जा रहा है इसको भी डिकोड करेंगे। लेकिन पहले 22 अक्टूबर की जो खबर है उसको आप सुनिए। खबर यह आती है कि जो मोहम्मद यूनुस की अपनी अंतरिम सरकार है, उस सरकार में जो उनके सलाहकार हैं, आप एक तरह से कहें कि वो जमात के हैं और उनको यूनुस का करीबी कहा जाता है, वो न्यूयॉर्क में जाकर क्या कह रहे हैं यह गौर करिएगा। न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हम जो है इस्लामिक रिपब्लिक आर्मी बना रहे हैं। 8-9 हजार रिक्रूटमेंट हो भी गया है और उनका जो इरादा है वो तकरीबन 1.25 लाख लोगों को रिक्रूट करने का है। और फिर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके बाद भारत को सबक सिखाया जाएगा। यानी अमेरिका में बैठकर ये जो जमात के लोग हैं, ये जो मोहम्मद यूनुस के लोग हैं, ये भारत को धमकी दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले मुनीर जब गया हुआ था अमेरिका, तो वहां से वो क्या कह रहा था, वहां से वो परमाणु हमले की धमकी दे रहा था। प्रश्न ये है कि ये जो खेल वहां चल रहा है उसके क्या निहितार्थ निकाले जाए। और जो अमेरिका में चाहे मुनीर ने कहा हो या फिर ये यूनुस के जो एडवाइजर वगैरह हैं, जो करीबी वगैरह हैं, वो न्यूयॉर्क में बैठकर कह रहे हैं अगर इन दोनों को जोड़ा जाए और फिर ढाका में जो चल रहा है उस पर आप गौर करें, तब आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किस तरह का संकट मंडरा रहा है। और यह नाहक नहीं कहा जा रहा है कि संघाई में ऐसी कोशिश करने, मतलब ऐसा किया जाए, इसकी कोशिश थी पर वो विफल हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिलसिला ठहर गया है। अगर ठहर गया होता तो न्यूयॉर्क में ये जमात के लोग इस्लामिक रिपब्लिक आर्मी की बात नहीं करते और वहां बैठकर भारत को धमकी नहीं देते। अब बड़ी बात यह है कि ढाका में क्या चल रहा है। तो अब ढाका का आप किस्सा सुनिए। 20 सितंबर और 30 सितंबर को विल्टन होटल, जहां पर वो कर्नल जैक्सन मृत पाए गए थे, वो घटना आप ये समझिए 30 और 31 अगस्त की है। उसके बाद 20 और 23 सितंबर को अमेरिका के कुछ अधिकारी पहुंचते हैं। बड़ी चीज यह है कि ये जो जैक्सन है, जो मृत पाए गए और जिनको माना जा रहा है कि इन्हें ही दरअसल पूरा जिम्मा दिया गया था संघाई में ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने का। और ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये नाइट स्टॉकर थे। नाइट स्टॉकर का मतलब ये हो गया कि वहां की जो हाईली, आप एक तरह से यानी यूएसए की जो हाईली क्वालिफाइड या आप कहें कि स्पेशल आर्मी है, उसके ये सदस्य हैं। और ये वो हैं जो अंधेरों में भी वार कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें नाइट स्टॉकर कहा जाता है। आप इसे गूगल करिएगा कि नाइट स्टॉकर किसे कहा जाता है। इसका मतलब ये बड़े विशेष काम से आए थे। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि ये सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं गए थे, बांग्लादेश के एक पड़ोसी मुल्क में भी गए थे। तो क्या ये जैक्सन भारत भी आए थे? यह बड़ा गंभीर सवाल है। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि
इनका संबंध उस असैसिनेशन से जोड़ा जा रहा है जिसकी योजना बनाई जा रही थी, जो आप एक तरह से कहें कि व्लादिमीर पुतिन की वजह से विफल हो गया, और उसमें रा की भी बड़ी भूमिका रही है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? वो मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि रॉ पीटर हॉस को भी देख रही थी और कर्नल जैक्सन को भी देख रही थी। पीटर हॉस को लेकर जो रॉ का अपना असेसमेंट है वो 2 जून 2022 का, आपको डेट बता रहा हूं। इस तारीख को एक असेसमेंट रॉ भेजती है जिसमें वो कहती है कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट की, आप एक तरह से कहें, लगभग तैयारी हो चुकी है। पीटर हॉस जो है इसमें बड़ी भूमिका में है। पीटर हॉस ही वो शख्स हैं जो लगातार जैक्सन से मिल रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा ट्रैक किया जा रहा था। अब वो तो निपट गए, अब उनकी छानबीन के लिए, यानी जैक्सन के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके लिए 2 टीम पहुंचती है। एक 20 को पहुंचती है, 20 सितंबर को, एक 23 सितंबर। क्या करने के लिए किसी को पता नहीं है, किसी को बताया नहीं गया है, लेकिन इंटेलिजेंस सोर्सों की माने तो वो इसी के लिए आए हैं कि आखिर में ये हुआ कैसे। अब ये जानने गए हैं कि हुआ कैसे, या फिर कुछ और प्लान करने गए हैं, ये भी बड़ी चीज है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी विजिट हुई 20 सितंबर और 23 सितंबर को। 6 अक्टूबर को तबस्सुम रहमान पहुंचते हैं। अधिकारी हैं ये सेना के, और वहां सेना का अधिकारी और आईएसआई का अधिकारी तो आप समझिए एक ही है। ये क्या करने गए, ये बड़ा सवाल है। और उसके ठीक 20-22 रोज बाद कौन पहुंचता है? पहुंचते हैं साहब शहीर शमशाद मिर्जा, सेना के आला अधिकारी, ये पहुंचते हैं। अब आप देखिए इन दोनों, यानी तबस्सुम रहमान और शमशाद मिर्जा, इन दोनों लोगों के दौरे के बीच में भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस का दौरा होता है 17 अक्टूबर को। और यह दौरा तब हो रहा है जब जैक्सन का काम तमाम हो चुका है। अब ये मिलिट्री इंटेलिजेंस क्यों गए थे? अच्छा, मिलिट्री इंटेलिजेंस गए, उनके लौट के आने के बाद खबर आती है कि शेल्टन होटल जो है उसमें आईएसआई का एक टॉप एजेंट मारा गया। यानी कुछ तो है जो ढाका में पक रहा है। वो क्या पक रहा है, इसकी वानगी 22 अक्टूबर की खबर है। यह खबर देखिए, रिसेंटली डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर, ए जमात लीडर, said in New York that 5 million जमात यूथ were ready to fight against India। न्यूयॉर्क में यह व्यक्ति कह रहा है। He said that if India enters Bangladesh, the bad name that was given in 1971 will be wiped out। यानी ये वो समूह है जो आप एक तरह से कहें कि आईएसआई द्वारा समर्थित है, और ये 1971 में जो भारत ने किया उससे बड़ा दुखी है। क्योंकि आईएसआई समर्थित है तो जैसे पाकिस्तान दुखी है, वैसे ये भी बांग्लादेश बनने से दुखी है। तो ये बदला लेने के लिए आतुर है, और उस बदला लेने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। इस बात को अमेरिकी प्रशासन जान रहा है, इसीलिए अमेरिका की धरती पर यह बोलने दिया जा रहा है। और इससे यह तो एकदम स्पष्ट हो जा रहा है कि सीआईए, आईएसआई मिलकर एक बड़ा खेल जो है वो बांग्लादेश में कर रहे हैं, या बांग्लादेश से कर रहे हैं, आप ये कहें कि भारत के खिलाफ। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि शेख हसीना की सरकार को क्यों हटाया गया। वो लोग चीन का और इसका एंगल सब लेके आते हैं। शेख हसीना की सरकार हमेशा प्रो इंडिया रही है। अब प्रो इंडिया सरकार को हटाने का मतलब सीधा सीधा यह है कि जो इंडिया में सरकार है उस सरकार को डीस्टेबलाइज करने के लिए एक जो है इनको प्लेटफॉर्म मिल जाए। इसीलिए शेख हसीना, और आप याद रखिएगा 2018 में ही
शेख हसीना को इस बात की जानकारी मिल गई थी। और आप एक चीज और जोड़िए कि 2017-18 से ही भारत में भी तैयारी शुरू हो गई थी नरेंद्र मोदी को बाहर भेजने की। आपको ध्यान होगा कि किस तरह से रफाल का मुद्दा उठाया गया था और नामांकन के समय सोनिया गांधी रायबरेली पहुंची थी नामांकन करने के लिए। उस नामांकन के समय में सोनिया गांधी ने कहा था कि 2004 में भी ऐसे ही कहा जा रहा था और एनडीए की सरकार चली गई थी। तो उनको पूरा भरोसा था 2019 में भी कि सरकार जाएगी, जैसे 2004 में फील गुड वाले मसले में चली गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। यानी दोनों जगह सरकार जाए, इसकी तैयारी अमेरिकी प्रशासन, डीप स्टेट, सीआईए, जो बाइडेन सबकी थी, या हम डीप स्टेट कहें, उन लोगों की तैयारी थी कि इनको जो है सीआईए निपटाया जाए। नहीं हुआ। जो बाइडेन लग गए, उनकी सरकार लग गई, उसके बाद में यहां तख्ता पलट हुआ ही। और वो देखिए, उस तख्ता पलट का अब सीधा सा मतलब ये समझ में आता है कि वो चाइना वाइना तो अलग मसला है। अगर चाइना कोई फैक्टर होता तो लाल मुनिरहाट एयरबेस जो है वो कैसे अमेरिका बनने देता, वो भी चीन के सहयोग से। वो चाइना का वहां मसला ही नहीं है। वहां सीधा मसला यह है कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, और उसी के लिए जो है पूरे बांग्लादेश में प्लॉट तैयार किया गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बात अभी थमी नहीं है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।